अस्सलामुअलैकुम। आज बना रहे हैं रेसिपी में हम बीफ कोरमा बना रहे हैं और बीफ कोरमे की रेसिपी इतनी मज़ेदार है ना, बगैर प्रेशर कुकर के आपने बीफ कोरमे की रेसिपी देखनी है और यकीन जाने इतना जूसी और इतना मज़ेदार कि आपने ना बस देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैंने तकरीबन 2 किलो के करीब ना 1.5 से 2 किलो के करीब आपने बीफ ले लेना, चाहे हड्डी वाला भी है और चर्बी वाला भी मिक्स लिया है। तो मैंने कहा चलें आपके लिए थोड़ा-सा खर्चा कर देते हैं और आपके लिए रेसिपी बना लेते हैं। अच्छा, गोश्त धो के मैंने स्टैंडर में रख दिया था, उसके साथ कुकिंग ऑयल डाल लेना है और लहसुन अदरक का आपने पेस्ट डालना है कुकिंग ऑयल के अंदर, अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। साथ ही आपने जो बीफ धोया है ना, वो सारा आपने डाल देना है कढ़ाई के अंदर, जो हम मसाला बना रहे हैं। तो उसके साथ ही आपने इसको हाई आंच पे, मतलब आपने ना स्लो आंच नहीं करनी, हाई पे ही आपने इसको कुक करना है। तो अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करते रहेंगे और यकीन जाने ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है ना कि अगर आपके घर पे मेहमान आएंगे ना तो तारीफ किए बगैर जाएंगे नहीं। अच्छा, ये है गोश्त गलाने का मैजिक मसाला। तो उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको मैजिक मसाला नहीं बोलते पर मैं मैजिक मसाला बोल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच मैंने डाल दिया भरकर। साथ ही मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी मैंने डाली है और यकीन जाने ये मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आने लगी थी अभी से। अभी तो मसाले डालने बाकी हैं। तो साथ ही मैंने 3 अदद टमाटर कटे हुए डाले, स्लाइसिस में आपने कटे हुए डाले हैं। साथ ही आपने ना ब्राउन हुई हुई प्याज डालनी है। अच्छा, ये पैकेट की है, अगर आप घर पे फ्राई करके अगर डालना चाहते हैं, 3 अदद प्याज की आपने फ्राई करके डाल देने हैं। उसके बाद आपने इसको कवर लगा के छोड़ देना है। 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर लगा के छोड़ दिया क्योंकि मसाले सारे गोश्त के अंदर जज़ब हो जाएँ। साथ ही आपने ज़ीरा डालना है, लौंग डालने हैं, इसको भी मिक्स कर लेना है और यकीन जाने इतना मज़ेदार खुशबू आ रही है। अभी तो और चीज़ हमने डाली है एक खुशबू के लिए, वो है मज़ेदार जायफल जावित्री। इसकी खुशबू ना आप यकीन जाने बीफ कोरमे में दुबाला हो जाएगी, ये आपने लाज़मी डाली। अच्छा, जायफल इस तरीके से होती है, जब आप कवर उतार देंगे ना तो ये आपने इस तरीके से हाफ टुकड़ा ले लेना है। जायफल जावित्री का आपने बना लेना है पाउडर। पाउडर बनाने के बाद इस तरीके से हो जाएगा, ये भी मैंने डाल लिया है। मैंने इमाम दस्ते में डाल के पाउडर बना लिया था। तो ये जो गोश्त है ना, इसकी इतनी खुशबू आ रही है और आपने इसके साथ ही आपने डालना है पानी। 4 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। तो उसके बाद इसी के अंदर गल जाएगा। टोटल आपका 20 से 25 मिनट लगेंगे। आपने ना दरमियानी आंच में कवर लगा के छोड़ देना है। तो उसके बाद आपने इसको हटाना है। इतना अच्छा आपका गोश्त गल गया है ना, यकीन जाने हड्डियां भी अलग हो जाएंगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, रेसिपी बताई है। और धनिया कटा हुआ डालना है, हरी मिर्च डाल